अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त आपको जो पेचीदा पैनल नज़र आ रहा है, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्टर्स की तरफ देखते हैं। ये सिलेक्टर्स लगे हुए हैं, ये सिलेक्टर्स लगे हुए हैं और ये टिपियाँ 1 टीपी, 2 टीपी, 3 टीपी, ये 100 एम्पेयर की लगाई हुई है। 100 ए लिखा हुआ है, इसका मतलब 100 एम्पेयर की है। सही है, तो इस तरीके से ये होता है। अच्छा, 3 फेज़ के इनके मीटर लगे हुए हैं, तो तीनों फेज़ की सप्लाई इधर आ गई, ठीक है। फिर दूसरे मीटर की सप्लाई इधर आ गई, तीसरे मीटर की सप्लाई इधर आ गई। अच्छा, हुआ क्या कि यहाँ से जो सप्लाईज़ है वो आके सीधा आपके सिलेक्टर स्विचेस में लग गई। इस मीटर की सप्लाई इस सिलेक्टर स्विच में आ गई, इस मीटर की सप्लाई इस सिलेक्टर स्विच में आ गई और इसकी सप्लाई इस सिलेक्टर स्विच में आ गई। और यहाँ से जो एक तार निकली वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है, इधर, इधर और इधर, ठीक है। अब होता क्या है, जब इनकी लाइट चली जाती है तो ये एक फेज़ पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा लोड आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। जैसे इन्होंने अभी एक पे किया हुआ है, तो अभी ये तीनों जो सर्किट है ये एक फेज़ पे आ गया है। इसको फिर इन्होंने दूसरे वाले को इस सिलेक्टर पे कर दिया है, तो यहाँ पे सारा लोड आ जाता है। तीसरे वाले को इन्होंने इस सिलेक्टर पे कर दिया, तो इसका लोड इस पे आ जाता है। उससे ये होता है कि लोड डिवाइड रहता है और यूनिट आपके कम चलते हैं। फिर इनका यूनिट ज़्यादा आ रहे थे, बिल ज़्यादा आ रहा था, तो इन्होंने क्या किया, ये 3 फेज़ के सिंगल फेज़ के 3 अदद ब्रेकर ले लिए, सॉरी 3 सिंगल फेज़ के 3 इन्होंने मीटर लगाए। जो छोटा मोटा लोड था वो 1, 2 और 3 इस पे लगा दिया इन्होंने। तो यहाँ से इन्होंने लाइट्स वाइट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, ये वाले जो हैं इनके एसीज़ के हैं। अभी आप सोचेंगे 2 फेज़ एक्स्ट्रा रहते हैं, और फिर मैं कहूँगा यूनिट बचाने के लिए, क्योंकि यूनिट महंगा होता है। यूनिट जैसे महंगा होगा वैसे बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से इन्होंने सेटिंग की है। अच्छा, वायर के हिसाब से ब्रेकर्स को, लोड के हिसाब से ब्रेकर्स को लगाया जाता है, वायर के हिसाब से नहीं। जैसे ये 30 एम्पेयर का है, इस पर 30 एम्पेयर का लोड अगर होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे 15 से 20 एम्पेयर का लोड ये आराम से उठाएगा, और यहाँ पर ये 10 से 15 एम्पेयर के दरमियान लोड उठाएगा, ये भी इस तरीके से लोड उठाएगा। तो लोड के हिसाब से ब्रेकर्स को लगाया जाता है, ठीक है। और ये इन्होंने छोटा आदत एक जनरेटर है जिसको ये ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर जब ये जनरेटर चलाते हैं तो ये इन्होंने लाइट्स वगैरह का लगाया हुआ है, जो सिंगल फेज से इन्होंने ऑपरेट किया हुआ है। जैसे 1 पे कर दिया तो 2 पे कर दिया तो इनकी केसी चलेगी, 1 नंबर पे इनका जनरेटर चलेगा। जैसे इन्होंने जी लिखा हुआ है, जी का मतलब जनरेटर है, के का मतलब इलेक्ट्रिक है, जी का मतलब जनरेटर, के का मतलब इलेक्ट्रिक, जी का मतलब जनरेटर, के का मतलब इलेक्ट्रिक। तो इस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं। वैसे तो ये 1 2 भी कर सकते थे, लेकिन जी कर दिया, जी से इनको याद रहता है कि क्या चीज़ है। फिर मैं कहूँगा लोड के हिसाब से ब्रेकर्स लगते हैं। अच्छा, 3 फेज़ में जैसे पहले मैंने बताया कि फेज़ हमेशा ब्रेकर्स के थ्रू जाते हैं और न्यूट्रल डायरेक्ट जाती है। जैसे ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। इस तरीके से न्यूट्रल्स को लगाया जाता है। अच्छा, सिंगल फेज़ में ज़्यादातर लोग डबल पोल का ब्रेकर लगाते हैं, न्यूट्रल और फेज़ के दरमियान लगा देते हैं, जबकि 3 फेज़ में ऐसे कतई नहीं होता, न्यूट्रल डायरेक्ट चली जाती है। और सिंगल फेज़ में लोग ब्रेकर्स लगाते हैं, क्योंकि सिंगल फेज़ में कुछ इश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं वोल्टेज के, तो इसलिए डबल ब्रेकर लगाया जाता है। निहायत अच्छी चीज़ रहती है। और ये इंटीग्रेट है 3 फेज़ के, 1 2 3 ये बल्ब्स लगाए हुए हैं कि अगर कोई सी भी लाइट जाएगी तो ये बल्ब बंद हो जाएगा, इनको इंटीग्रेट हो जाएगा कि यार ये लाइट जा चुकी है, तो फिर उसके हिसाब से चेंज करते हैं। और ये वाला जो सिलेक्टर देख रहे हैं, ये वोल्टेज चेक करने के लिए होता है। 1 2 3 3 फेज़ के वोल्टेज चेक करने के लिए होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, ठीक है दोस्तों। तो ये लोड के हिसाब से होता है। और उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपना ख्याल रखिएगा। और सेफ्टी और इलेक्ट्रिक से हमेशा काम कराएं, प्रोफेशनल बंदे से कराएं, क्योंकि किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो वो रिज़ॉल्व कर सकता है। नॉन प्रोफेशनल ये होता है कि आपकी वायरिंग भी ख़राब हो सकती है, आपको माली नुकसान हो सकता है, आपकी चीज़ ज़ाया हो सकती है, ख़राब हो सकती है, तो आपको बहुत नुकसान होगा। और जिस्मानी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होगा, जिस बंदे को करंट लगेगा, ज़ाहिर है उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो 10 किस्म के मसले बनेंगे। तो हमेशा काम कराएं प्रोफेशनल बंदे से, और इलेक्ट्रिक से हमेशा सेफ्टी रखें अपने आप की। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।